नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, देश की नब्ज समझ रहे हैं, देश की नब्ज टटोल रहे हैं, या यूं कहें कि देश की धड़कन को महसूस कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो कीजिए। यही वह वक्त है जब आपको महसूस होगा कि यह देश बदलाव की ओर बढ़ रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से नागालैंड तक जो आवाज उठ रही है, 97 करोड़ मतदाताओं का जनसैलाब जिस तरफ आगे बढ़ रहा है और जो करना चाहता है, इस धड़कन को समझिए जरूर। बहुत काम की चीज है, क्योंकि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ किया उसे कह नहीं रहे हैं, और जो कुछ नहीं किया उसे कह रहे हैं। अपने गारंटी की गारंटी पर बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हिंदू मुसलमान पर, भैंस खोलने पर, मंगलसूत्र पर, ओबीसी एससी एसटी का अधिकार छीन करके मुसलमानों को देने पर बात इस पर कर रहे हैं। और इस देश की जनता तो समझ ही रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन के 4-5 नेता भी समझा रहे हैं अच्छी तरह से। आज वर्धमान में, पश्चिम बंगाल में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस प्रमुख ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाल चरित्र, चेहरे और उनके वोट जीतने के तुरुप के पत्ते का भंडाफोड़ किया और इस देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अगर फिर से मोदी आ जाएगा तो संविधान खत्म, लोकतंत्र खत्म और जुमलों की बारिश होगी। खड़गे ने तो बहुत कुछ कहा, लेकिन अंत में उन्होंने एक कविता सुनाई। अब वह कविता उनकी थी या कहीं से ली गई थी, इसका उल्लेख उन्होंने नहीं किया। उस कविता में ही देश भर में चल रहे प्रचार का एक खाका मिल जाएगा आपको। कविता है, न कोई राज खतरे में, न हिंदुस्तान खतरे में, हिंदुत्व खतरे में है कह करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से नहीं 2014 से चुनाव जीतते आ रहे हैं। न कोई राज खतरे में, न हिंदुस्तान खतरे में, हमको तो लगता है सुल्तान खतरे में। न कोई धर्म खतरे में, न इंसान खतरे में, न ईमान खतरे में, सियासत में पड़े हैं सब बेईमान खतरे में। सच पूछिए तो बस इंसान खतरे में, इंसानियत की पड़ गई पहचान खतरे में। चुनावी चाल है जो सबको आपस में लड़ाते हैं, चुनावी चाल है जो सबको आपस में लड़ाते हैं। नहीं है राम खतरे में, नहीं रहमान खतरे में। मोदी जी देते हो गारंटी पर गारंटी, मोदी जी देते हो गारंटी पर गारंटी, दिख रहा है कुर्सी का अरमान खतरे में। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की इस कविता में बहुत बड़ा सार छिपा हुआ है, और इस कविता के माध्यम से जिस तरह से प्रहार नरेंद्र मोदी पर किया है, आरएसएस पर किया है, उससे यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई है। और इस कविता की चर्चा आप मीडिया में नहीं देखेंगे, नेशनल मीडिया में नहीं देखेंगे, सोशल मीडिया पर या यूट्यूब चैनलों पर जरूर देख सकते हैं। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जीतने के लिए, तीसरी बार शपथ लेने के लिए, हैट्रिक बनाने के लिए जो माहौल बनाए थे राम मंदिर से लेकर के
CAA से लेकर के और कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी साबित करने तक उस पर पानी फिर गया है। और भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पा रही है कि अब कौन सा हथकंडा अपनाए जिससे कि वो बाकी चरणों में कुछ कर सके या जीत के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल बौखलाहट में, या यूं कहें कि जिस तरह से उनके माथे पर बल आया हुआ है और जिस तरह से उन्हें हार नज़दीक दिखाई दे रही है, उसकी वजह से जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, अपनी ही जाल में फंस चुके हैं, निकल पाना मुश्किल लगता है। या यूं कहें कि अपने ही बनाए गए दलदल में धंस गए हैं और जैसे जैसे दलदल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही दलदल में और अंदर घुसते जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई मुद्दा नहीं चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अकेले प्रचारक हैं जो पूरे देश में जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, और किसी भी कद्दावर नेता को रैली करने के लिए अलाउ नहीं किया है। लेकिन कांग्रेस में, इंडिया गठबंधन में जितने छत्रप हैं, वह अपने अपने राज्यों में तो मुकाबला कर ही रहे हैं। बाकी मल्लिकार्जुन खड़गे की अलग रैली हुई, आज वर्धमान में प्रियंका गांधी की अलग रैली हुई, राहुल गांधी की अलग रैली हुई तेलंगाना में। तो एक साथ कई कई रैलियां संबोधित कर रही है कांग्रेस। और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नरेंद्र मोदी अगर कोई रैली को संबोधित कर भी रहे हैं तो वहां कुर्सियां खाली हैं। लोग कुर्सियों की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि खड़े होकर के या जमीन में बैठ करके जिस तरह से कांग्रेस की रैलियों में भीड़ इकट्ठा हो रही है, यह भीड़ स्वतः स्फूर्त है, यह भीड़ इकट्ठा नहीं की जा रही है। आपने देखा होगा कि जो भीड़ मणिपुर से लेकर के मुंबई तक की सड़कों पर पिछले 2 महीनों तक जो आपने देखा, वही भीड़ उमड़ रही है अब कांग्रेस पार्टी की जनसभाओं में, और राहुल गांधी को एक कद्दावर नेता के रूप में प्रतिष्ठापित करने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डरे हुए हैं। उनका CBI, ED, IT भी काम नहीं आ रहा है। साम दाम दंड भेद जो उनका ब्रह्मास्त्र रहा है, वह भी काम नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, उनका हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का जो फार्मूला था, जिसके बूते वह चुनाव जीतते आए हैं, राज्यों में भी, गुजरात में और तमाम राज्यों में, हर डबल इंजन के राज्यों में जीतते आए हैं, वह हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का फार्मूला 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं चल रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओछी बातों पर उतर आए हैं और भैंस खोल करके मुसलमानों को दे देने की बात कह रहे हैं। ऐसा उन्होंने गुजरात में कहा। कई राज्यों में जब वो जाते हैं और संबोधित करते हैं तो मुद्दे की बात नहीं करते, एजेंडे की बात नहीं करते हैं, बल्कि धार्मिक कलेवर दे करके उसे हिंदू मुस्लिम में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। और उस कोशिश को जिस तरह से प्रियंका गांधी खारिज कर देती है और कहती है कि प्रधानमंत्री जी, मुद्दे पर बात कीजिए, आपने 10 सालों में जनता के लिए क्या किया, इसके बारे में बताइए। आप अगले 5 साल तक क्या करेंगे, इसके बारे में बताइए। आप भैंस खोल लेंगे, मंगलसूत्र सौंप देंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी मुसलमानों को दे देंगे,
ओबीसी, एससी, एसटी का हक, अधिकार और आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे, इससे जनता ऊब चुकी है, जनता के कान पक चुके हैं। और जो गारंटियां आप लेकर के आए हैं और जिसे मोदी की गारंटी पे गारंटी कहते हैं, उन गारंटियों पर भी जनता विश्वास नहीं कर रही है, क्योंकि जो गारंटियां आपने 2014 और 2019 में दिया था उसमें से एक भी गारंटी नहीं पूरी हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने वर्धमान में इनकी गारंटियों की चर्चा करते हुए 15-15 लाख बेरोजगार युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां हर साल, किसानों की आय दोगुनी और जितने भी गारंटियां हैं उन सबको सामने रखा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो गारंटी दे रहे हैं उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी एक भी गारंटी जो पहले दी गई थी उसे जुमला ही, झूठ ही माना गया है। और वही बात हमारे गृह मंत्री ने खुद कहा कि 15-15 लाख कोई देता है, यह तो चुनावी जुमला था। तो जिस तरह से आज 83 साल के खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हीं की भाषा में समझाया है और जिस तरह से नाटकीय ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभाओं को संबोधित करते हैं, उसी नाटकीय ढंग से मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को, सबको ललकारा। आज जो देश की स्थिति है उसके बारे में यही कहा जा सकता है कि अगर इस देश की जनता अपनी बदहाली को नहीं देख रही है और उसे बदहाल बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान पर उतर करके अगर चुनाव जीत लेंगे, पहली बात तो जीतेंगे नहीं, सभी राज्यों से बुरी खबरें आ रही है उनके लिए, अगर जीत लेंगे, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। सीबीआई, ईडी, आईटी उनका है, चुनाव आयोग उनका है, सरकारी मशीनरी उनकी है, आरएसएस के प्रचारक उनके हैं, अकूत धन बल है और इन सब का उपयोग करके ईवीएम है, सबसे बड़ी बात तो यही है, ईवीएम है, इन सब का खेला करके चुनाव जीत भी सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर एक भी अनैतिकता पकड़ी गई, एक भी गलत ढंग से चुनाव जीतने का फार्मूला पकड़ा गया, तो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका भी बोल चुका है कि हम भारत के चुनाव पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। जर्मनी भी बोल चुका है, ऑस्ट्रेलिया भी बोल चुका है और समय समय पर ये सभी बड़े देश, विकसित देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते भी हैं। जहां उन्हें लगता है कि गलत बोल रहे हैं, मुसलमानों के विरुद्ध हिंदुओं को भड़का रहे हैं, वहां पर विकसित देश बोल रहे हैं, जिसका बचाव करते हैं नरेंद्र मोदी, इनका आईटी सेल, इनका गोदी मीडिया। लेकिन इस बार बचाव करने की मुद्रा में आने के बावजूद, क्योंकि जनता को भी निचले स्तर तक, जमीनी स्तर तक पता चल चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को भी खरीद लिया है, सीबीआई, ईडी, आईटी पर अपनी बपौती समझते हैं, सीबीआई, ईडी, आईटी की स्वायत्तता खत्म हो चुकी है और भी जितने संस्थान हैं, चुनाव आयोग तक कठपुतली के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाए गए हैं। और जिस तरह से चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के हेट स्पीच को नजरअंदाज कर रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, राहुल गांधी के खिलाफ रोज 3-4 शिकायतें जा रही हैं, तमाम अश्लील वीडियो और तमाम तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पार्टी और उनके गठबंधन के खिलाफ। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांत हैं। महिला खिलाड़ी जो कि अरसे तक यौन उत्पीड़न को लेकर के आंदोलनरत रही हैं, वो भी फिर से आंदोलन कर चुकी हैं और निकल करके सामने आई हैं कि उस ब्रजभूषण शरण को तो
चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दी गई, लेकिन उसके बेटे को दे दी गई। बेटा अगर सांसद बनेगा तो बाप की ही सुनेगा और बाप के ही रास्ते पर चलेगा। उधर राजपूत वोटर, राजपूत समाज का लगभग 5-7% वोट जो है उससे भी महरूम हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि आए दिन, अभी कल और परसों भी और आज भी ठाकुरों का बहुत बड़ा जमावड़ा गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सभी बड़े राज्यों में हो रहा है। और ठाकुरों का यह संदेश जन जन तक, जमीनी स्तर तक पहुंच रहा है। गांव के ठाकुर भी नाराज देखे जा रहे हैं। ऐसे तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं। किसानों की नाराजगी आपने देखी ही है कि पिछले कई वर्षों से किसान किस तरह से आंदोलनरत रहे और उन्हें धोखा दिया गया, उनकी सारी मांगें नहीं मांगी गई और फिर से आंदोलन करने के लिए उतर आए तो उनके रास्ते में कील बिछाई गई, सीमेंट की दीवारें खड़ी की गई और आंसू गैस के गोले दागे गए। ड्रोन से भी उनके ऊपर अस्त्र शस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया गया, आंसू बहाने वाले केमिकल भी। तो जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन स्थितियों में हैं, हमें नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री जीत सकेंगे। और जो राहुल गांधी कह रहे हैं, पहले राहुल गांधी ने कहा था ये 200 तक सिमट जाएंगे, अब राहुल गांधी का कहना है कि ये 150 तक सिमट जाएंगे। और जो 400 पार 370 पार का नारा था, उस नारे को अब नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? कि उस नारे के आधार पर बुरी तरह से फंस गए हैं नरेंद्र मोदी। संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की दिशा में जमीनी स्तर तक, मतदाताओं तक यह बात पहुंच चुकी है, खास करके ओबीसी, एससी, एसटी के मतदाताओं के बीच, कि नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार शपथ लेंगे तो संविधान को खत्म कर देंगे, लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, संविधान की जगह मनुस्मृति लागू कर देंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। यह बातें ओबीसी, एससी, एसटी के अंदर बैठ गई है अच्छी तरह से और इसकी वानगी भी मिल गई है कि ओबीसी, एससी, एसटी के लोग किस तरह से नरेंद्र मोदी को हराने जा रहे हैं संविधान बचाने के लिए। 14 अप्रैल को आपने देखा होगा कि पूरे देश से आवाज उठी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 133वें जन्मदिन के रोज। आपको पता चल गया होगा, अगर आपने नहीं देखा हो कोई वीडियो तो अभी भी आप YouTube पर या सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कि किस तरह से कसम खाई है ओबीसी, एससी, एसटी के मतदाताओं ने कि हमें संविधान बचाना है, मोदी को हराना है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 और 2019 की स्थिति में नहीं है। दावे के साथ कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईवीएम का खेला नहीं करवाएंगे, या सूरत मॉडल या चंडीगढ़ मॉडल, खजुराहो मॉडल, इंदौर मॉडल नहीं अपनाएंगे तो चुनाव हारने जा रहे हैं। और इन जिन मॉडलों का मैंने नाम लिया, इन सब में धांधली और बेईमानी के चलते अपने प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसे सारा देश जानता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी ने चंडीगढ़ में धांधली करके अपना मेयर बनाया था, उसे भी इस देश ने देखा है और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई भी की और उनकी सारी हेकड़ी निकल गई चंडीगढ़ मॉडल की। लेकिन वो चंडीगढ़ मॉडल 4 जून को भी लागू हो सकता है, जब इनके द्वारा निर्मित चुनाव आयुक्त, 3 चुनाव आयुक्तों को इन्होंने बनाया है अपनी मर्जी से। विपक्ष की औपचारिकता रही, मोदी और शाह ने नियुक्त किया चुनाव आयोग और चुनाव आयोग जिस तरह से निष्पक्षता का परिचय नहीं दे रहा है, पक्षपात कर रहा है,
नरेंद्र मोदी को बचा रहा है। इनकी हेट स्पीच, इनकी उच्छृंखल बातें, इनकी नीचता की हद तक जाने वाली बातें, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई हो रही है तो राहुल गांधी पर हो रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे पर हो रही है और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं पर हो रही। तो सारा देश देख रहा है कि चुनाव हमें किस दिशा की ओर ले जा रहा है। एक दिशा आसुरी शक्तियों की है। आसुरी शक्तियां मैं नहीं कह रहा, राहुल गांधी ने कहा था भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय। तो एक तरफ आसुरी शक्तियां हैं और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच में है और जिस तरह की आर पार की लड़ाई चल रही है, अगर सही ढंग से, निष्पक्ष ढंग से चुनाव आयोग चुनाव संपन्न कराता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार सुनिश्चित है। दुनिया भर के मीडिया हाउस भी यही कह रहे हैं। यूट्यूब चैनल जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, उनका भी विश्लेषण यही कह रहा है और सोशल मीडिया भी यही कह रहा है और जमीनी स्तर पर जा करके देखने से भी यही पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लीजिए तो उनके नाम लेने के बाद उन्हें गालियों से लोग नवाजते हैं, गांव में, कस्बों में, चौपालों में, गलियों में। इस तरह से आज का चुनाव, लोकसभा चुनाव एक तरफा होने जा रहा है। जिस तरह से कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर थी, 2019 में भी लहर थी और एक तरफा चुनाव हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफ़ी उम्मीदें की थी इस देश की जनता ने, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस देश को बेचने का काम किया, सरकारी कंपनियों को कौड़ी के भाव बेचने का काम किया और जिस तरह से उन्होंने कारपोरेट को 16 लाख करोड़ से ज़्यादा धन दिया, इतना धन दिया कि एक अरबपति तो दुनिया का 5वें नंबर का अरबपति बन गया, सेठ बन गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृपा से ही बाकी सारे उद्योगपति माला माल हो गए, लेकिन देश की जनता कंगाल हो गई। और इसी खाई को पाटने के लिए अगर राहुल गांधी कहते हैं कि जितना इन्होंने पैसा कारपोरेट को दिया है, 22 अरबपतियों को दिया है, उतने ही पैसा दे करके हम इस देश के मतदाताओं को, इस देश की जनता को लखपति बनाएंगे, इस देश की महिलाओं को लखपति बनाएंगे। ये लुटाते रहे कारपोरेट पर और हम लुटाएंगे जनता को। और उनका यह संदेश आज गांव में महिलाओं के बीच, युवाओं के बीच जो गारंटियां दी गई हैं कांग्रेस के द्वारा, 5 न्याय और 25 गारंटियां जो दी गई हैं, उसमें युवाओं को, महिलाओं को लखपति बनाने का भी कार्यक्रम है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15-15 लाख का वायदा करके उस वायदे से मुकर गए, उसका नाम अब नहीं लेते हैं या एक ही बार लिए होंगे 2014 में, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से 15-15 लाख की बात नहीं सुनी गई। लेकिन घोषणा पत्र में उन्होंने इस बात को नहीं रखा था। राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, सोनिया गांधी ने जो समन्वित रूप से भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा के दौरान न्याय पत्र बनाया था, उसमें जो गारंटियां दी गई है वो घोषणा पत्र के अंदर है और उसे पूरा करना ही पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। और उसका तरीका भी वो बताते हैं कि कैसे हम पूरा करेंगे। नरेंद्र मोदी 16 लाख करोड़ उद्योगपतियों को बांट देते हैं, तो वही पैसा हम इस देश की जनता को दे करके सभी को लखपति बनाएंगे। 30 लाख से ज़्यादा नौकरियां तो तुरंत ही देंगे और उसके बाद निजी क्षेत्र में भी ओबीसी, एससी, एसटी और ऊंची जातियों के गरीब लोगों को भी निजी क्षेत्र में भी नौकरियां दिलवाएंगे।
तो इतना बड़ा घोषणा पत्र न सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन, सत्ता उखाड़ फेंकने के लिए है, बल्कि एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए भी है। इस पर देशवासियों को गौर करना चाहिए। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्याय पत्र को पढ़ने के बाद उसके ऊपर बरस रहे हैं और उसमें मंगलसूत्र चोरी करने का कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, उसके माध्यम से एक्सरे कराने और प्रॉपर्टी छीन करके मुसलमानों को देने की बात कर रहे हैं, और जिस तरह से भैंस खोल करके मुसलमानों को देने की बात कर रहे हैं, इससे उनके मानसिक स्तर को, उनके बौखलाहट को समझा जा सकता है। तो जाहिर है कि देश आज समझदार हो चुका है। जो 2014 और 19 में नासमझी दिखाई थी इस देश के मतदाताओं ने, उसने कमर कस लिया है और इस बार समझदारी के आधार पर वोट देने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।